खबर हिमाचल से है क्योंकि किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे और सीएम जयराम ठाकुर की ओर से प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात की गई है। इससे पहले एरियल सर्वे किया गया था सीएम जयराम ठाकुर की ओर से। अब खुद सीएम पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देखिए और सुनिए भी। बच्चा लड़का छोटा से मिलना चाहिए हमको। मुख्यमंत्री ने क्या बोला है? मुख्यमंत्री कोशिश कर रही है, बोला हाँ मिलेगा, बोला हुआ है। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता देवी है। ठीक है जी। आप देख रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर की ओर से। नमस्कार जी, मैं रकांगपिया से ड्राइवर महेंद्र पाल HRTC से। जी, क्या किस तरह से घटना हुई जानना चाहेंगे, क्या हुआ? सर जो घटना घटी, हमारे से पहले वहाँ गाड़ियाँ सर छोटी और एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी पहले सर। जैसे हम रकांगपिया से आए निगोलसरी के पास पहुँचे तो जैसे गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे तो हम पहुँचे। फिर उन्होंने बताया, लोगों ने जैसे स्थानीय लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं मोड़ के आगे, एक मोड़ जैसा है वहाँ पे। हमने पीछे लगा ली गाड़ी, 100 मीटर पीछे लगा ली थी गाड़ी। जैसे हम खुद उतर के गए पहले खुद देखने की वहाँ पे निकलेगी हमारी गाड़ी की नहीं, सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने गाड़ी पीछे रख ली। जैसे हम मोड़ के पास आके गए, पैदल चल के गए खुद, और गाड़ियाँ भी थी वहाँ पे। तो जैसे हम वापस आए उतने को नहीं निकलनी थी वहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे। जैसे हम वापस आए अपनी गाड़ी के पास तो वहाँ भी पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए। इतना मतलब जैसे गाड़ियों को बोला कि पीछे कर लो, बैक कर लो गाड़ियाँ, उतने को हमारे को नहीं लगा, ऐसा ही लगा ऊपर से कि पहाड़ गिर गया ऊपर हमारे। और जैसे हम मतलब मलबे में मतलब दबने वाले थे, वैसे ही हम डांग के साथ चिपक गए। कितने लोग थे? मैं था, कनेक्टर था, एक बस में कितने लोग? पैसेंजर। और बस में सर 24 बंदे थे, जो कि अभी ध्यान में है। ठीक ठीक हाँ जी, ठीक हाँ जी। ठीक। गाड़ी में थे? पहुंचे, घायलों से भी मुलाकात की है और जिनकी जान चली गई उनके परिजनों से भी मिले हैं, मृतकों के परिजनों से भी मिले हैं सीएम जयराम ठाकुर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे और वो बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जानने वो पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया है। मृतकों के आश्रितों से भी बातचीत की गई है और आर्थिक मदद का भी ऐलान इससे पहले सीएम कर चुके थे। जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, जो लोग घायल थे उनके लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। अब सीएम इन लोगों का हालचाल पूछने आए हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं किन्नौर से। अस्पताल में सीएम मौजूद हैं। हमने पहले ही सर गाड़ियाँ रोकी थी वहाँ पे, छोटी गाड़ी 100 मीटर जहाँ पत्थर गिर रहे थे, मोड़ से आके गिर रहे थे, यानी कि रामपुर वाली साइड में गिर रहे थे। पैदल चल के गया, हमने गाड़ी के पीछे। नाम जानना चाहेंगे, किस तरह से घटना घटी, कैसे आप निकले, कैसे बच पाए, ये पूरा बताएंगे? आपका नाम? राजेंद्र सिंह जी बताएं, कैसे बस गई, कैसे आप बच पाए? सर, आगे बस थी, उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे मैं खड़ा था। अचानक ही ऊपर से एकदम पूरे के पूरे नाक आ गई। कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, ऊपर से किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो कितने लोग थे बस में? बस में सर बस आगे थी, हम पीछे थे, हम पूरा बस का जन अपनी गाड़ी में हमारे 2 थे। आप गाड़ी में थे? अच्छा, तो आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? 2 थे, एक एक्सपायर हो गए। ठीक है। तो सीएम के उनके साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विक्रम सिंह ठाकुर को भी आप देख पा रखे हैं। तो हालचाल जानने पहुंचे हैं और इससे पहले घायलों से आप आंखों देखा हाल की हम कहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी मौत को बेहद करीब से देखा के, और ये भी आप कह सकते हैं कि किस्मत से ही बचे हैं। जैसा कि बस ड्राइवर की ओर से भी बताया गया कि हम ये देखने के लिए बस से उतरे थे, निकले थे मैं और कंडक्टर, कि क्या बस इस मोड़ से आगे निकल पाएगी, और इतने में ही पत्थर गिरने लगे, इतने में ही पहाड़ी खिसक गई, जिसके चलते बस के साथ ही एक ट्रक और एक और निजी वाहन, बोलेरो गाड़ी बताई गई कि एक और निजी वाहन मलबे में दबा। कुछ छोटे वाहन भी बताए जा रहे हैं और अब तक
12 से ज्यादा 13 से 14 दरअसल शव निकाले जा चुके हैं और 13 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है। इस बीच सीएम पहुंचे हैं। सीएम की ओर से मृतकों के परिजनों से बातचीत की गई है और इनकी ओर से आश्वासन भी दिया गया है, भरोसा दिया गया है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। हिमाचल सरकार आपकी हर संभव मदद का प्रयास भी करेगी। तो किन्नौर में देखिए, इससे पहले भी आप 25 जुलाई की बात करते हैं तो भूस्खलन हुआ था। उस वक्त 9 पर्यटकों की जान गई थी। उसके बाद लाहौल स्पीति में बादल फटा, उससे 8 लोगों की जान गई थी। 2 लोग लापता भी हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर जो है वो इन दिनों शिखर पर है। उसी की एक आप कह सकते हैं कि ये इसी से जुड़ी एक घटना जो कि बेहद दुखद भी अपने आप में। तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास तो जारी है, लेकिन अब कहना हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भी है कि बहुत कम संभावनाएं अभी बची है कि किसी को बचा लिया जाएगा, किसी जिंदगी को बचा लिया जाएगा। क्योंकि बुधवार दोपहर की ये पूरी घटना और उसके बाद शव बाहर निकाले गए हैं। ये तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम घायलों से भी मुलाकात कर रखी है, उनसे बात कर रखी है। जिन लोगों की जान गई उनके परिजनों से भी बातचीत की सीएम ने। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से जो जवान हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, आईटीबीपी के जवान हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो शवों को बाहर निकाल रहा है। सीएम की ओर से इस मौके पर क्या कहा गया है वो भी सुने। घटित हुई है और दूसरी घटना इससे पहले सांगला वैली में घटना घटित हुई और अब दूसरी बार यहाँ पर ये नेगुसरी में ये घटना घटित हुई है। पहले भी 9 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी उस एक्सीडेंट में, उस घटना में, और अब की बार ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अभी तक जो जानकारी जो मिली है उस जानकारी के मुताबिक 14 लोगों की मृत्यु हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। जहाँ तक सरकार की ओर से जो बात करने की है, क्योंकि घटनाएं आइसोलेटेड हो रही है, ये कहाँ ऐसा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बरसात के मौसम में आमतौर पर घटनाएं घटित होती थी, लेकिन ये बिल्कुल बरसात का बारिश ना होने के बावजूद भी ये घटना घटित हुई है और यहाँ पर भी इस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता, साइंटिफिक स्टडीज इस पर होनी चाहिए ताकि ये घटनाएं समय रहते हम कैसे रोक सकें, उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपये जो मृतक हैं उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा, और उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल है 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा, और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट का खर्च, इसके अलावा और चीज़ों को लेकर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सीधा और स्पेसिफिक है कि हम इस सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम तक पहुंचाएं, पूरा कर लें।